नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन भर की बड़ी खबरें। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। जम्मू कश्मीर के दौरे के पीएम मोदी ने जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इन संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि धारा 370 हटाने के बाद घाटी में हुए बदलाव को सबके सामने रखा। पीएम ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हो रहे बदलाव की वजह से जल्द ही पूरे देश में जम्मू कश्मीर की जयकार होगी। अपने संबोधन में मोदी ने कहा कि प्रदेश को आज पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन में मिली है, लेकिन वो दूर नहीं है जब कश्मीर से ट्रेन में बैठकर लोग पूरे देश का सफर पर निकल पाएंगे। संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि प्रदेशवासियों को गारंटी भी दी कि महिलाओं को ड्रोन पायलट बनाया जाएगा। मोदी ने कहा कि धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत बदलाव आया। पहले जहां सन्नाटा हुआ करता था, वहां जिंदगी की चहल पहल दिख रही है। मोदी ने कहा कि प्रदेश के विकास में सबसे बड़ी दीवार 370 की थी। आर्टिकल 370 को भाजपा की सरकार ने हटा दिया है। अब जम्मू कश्मीर संतुलित विकास की ओर बढ़ रहा है। स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर भी पीएम मोदी ने बताया कि जम्मू कश्मीर देश का ऐसा राज्य है जहां 2 एम्स बन रहे हैं। इसमें से एक का उद्घाटन करने का मुझे मौका मिला है। वहीं पीएम मोदी ने जानकारी देते हुए जम्मू कश्मीर में अब 50 नए डिग्री कॉलेज बनाए जा चुके हैं। वहीं ऐसे 45,000 से ज्यादा बच्चों को स्कूल में दाखिला कराया गया है जो पहले स्कूल नहीं जाते थे। मुझे खुशी है कि इन स्कूलों का सबसे ज्यादा फायदा हमारी बेटियों को हुआ। लेकिन ये नया भारत है। नया भारत अपनी वर्तमान पीढ़ी को आधुनिक शिक्षा देने के लिए ज्यादा से ज्यादा खर्च करता है। बीते 10 साल में देश में रिकॉर्ड संख्या में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज का निर्माण हुआ है। यहां जम्मू कश्मीर में ही करीब 50 नए डिग्री कॉलेज स्थापित किए जा चुके। 50 ऐसे 45,000 से ज्यादा बच्चों का स्कूल में दाखिला कराया गया है। और ये वो बच्चे जो पहले स्कूल नहीं जाते थे। और मुझे खुशी है कि इन स्कूलों का सबसे ज्यादा फायदा हमारी बेटियों का हुआ है। कश्मीर से कन्याकुमारी को रेल से जोड़ने का सपना भी आज और आगे बढ़ा है। थोड़ी देर पहले ही श्रीनगर से संगलदान और संगलदान से बारामूला के लिए ट्रेनें चली है। वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर से ट्रेन में बैठकर लोग पूरे देश के सफर पर निकल पाएंगे। देश का ऐसा राज्य है जहां 2 एम्स बन रहे हैं। इनमें से एक एम्स जम्मू का उद्घाटन आज करने का मुझे सौभाग्य मिला है। जो बड़ी उम्र के साथी यहां आए हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, उनके लिए तो ये कल्पना से भी परे था। साथियों, आपने नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में भी सुना होगा। मोदी की गारंटी है कि हमारी बहनों को ड्रोन पायलट बनाया जाएगा। मैं कल एक बहन का इंटरव्यू देख रहा था। वो कह रही थी मुझे तो साइकिल चलाना भी नहीं आता था और आज मैं ट्रेनिंग के बाद ड्रोन पायलट बनकर के घर जा रही हूं। देश में बहुत बड़ी संख्या में बहनों की ट्रेनिंग शुरू भी हो चुकी है। इसके लिए हमने हजारों स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन देने का निर्णय लिया है। एक नया जम्मू कश्मीर बनते हुए देख रहे हैं। प्रदेश के विकास में सबसे बड़ी दीवार आर्टिकल 370 की थी, आर्टिकल 370 की थी। इस दीवार को भाजपा की सरकार ने हटा दिया है। अब जम्मू कश्मीर एक संतुलित विकास की ओर बढ़ रहा है। और मैंने सुना है शायद इसी हफ्ते ये 370 को लेकर के कोई फिल्म आने वाली है। मुझे लगता है आपका जय जयकार होने वाला है पूरे देश में।
बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर कमर कस ली है और अपनी तैयारी में जुट गई है। आगामी चुनावों के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए गृह मंत्री अमित शाह आज ने बीकानेर पहुंचे। अमित शाह ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हुए लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति पर चर्चा की। गृह मंत्री एक ही दिन में राजस्थान के 3 जिलों के कार्यकर्ताओं से मिलने वाले हैं। बीकानेर के बाद वे उदयपुर और जयपुर में भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। चंडीगढ़ महापौर चुनाव पे छिड़े विवाद के बीच पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त न्यायिक अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट में वैलिड सहित अन्य रिकॉर्ड पेश किए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम उन वैलिड को देखना चाहेंगे जिन्हें अमान्य कर दिया गया था। उच्चतम न्यायालय ने मतपत्रों की जांच की और कहा कि आप उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए 8 वोटों पर अतिरिक्त निशान थे। कोर्ट ने दोबारा मतगणना का निर्देश देते हुए कहा कि खारिज किए हुए 8 मतपत्रों की भी गिनती की जाए। सीजेआई ने वकीलों को मतपत्र दिखाए और देखा कि सभी 8 ने आपके पार्षद कुलदीप कुमार के लिए मुहर लगा दी है और वोट उनके लिए डाले गए हैं। सीजीआई ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने क्या किया, उन्होंने एक निशान बनाया है। सीजीआई ने रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह से कहा कि कल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने मार्क इसलिए बनाया क्योंकि मतपत्र खराब हो गए थे। हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। आपको बता दें, एमएसपी की कानूनी गारंटी पर रविवार को चंडीगढ़ में किसान नेता और केंद्रीय मंत्रियों के बीच चौथे दौर की बैठक हुई थी, जो एक बार फिर बेनतीजा रही। इसमें केंद्र सरकार 5 फसलों पर 5 साल तक के लिए एमएसपी देने को तैयार हो गई है। केंद्र के इस प्रस्ताव बैठक में मौजूद किसान नेताओं ने कहा कि वह सभी संगठनों से बात कर इस पर अंतिम फैसला बताएंगे, लेकिन सोमवार शाम ही सरकार के प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया गया। किसान नेता शरवण सिंह बंडेर ने कहा कि अब जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। किसान 21 तारीख को दिल्ली कूच करने को तैयार हैं। हाँ, देखिए, जहां तक सवाल है सरकार का, तो जब हमने 13 को दिल्ली कूच का कार्यक्रम रखा था, तो इससे 10 दिन पहले से हरियाणा पूरी तरह खनौरी और ये शंभू बॉर्डर को सील करना शुरू कर दिया था। तो सरकार की मंशा पूरी क्लियर हो चुकी थी भी वो किसी भी कीमत पर हमें दिल्ली नहीं जाने देंगे। तो यही हमारे बीच सबसे बड़ा गतिरोध है। अगर किसानों से बातचीत करके आपको समाधान नहीं ढूंढना है, तो कम से कम ये धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी का देश है, संविधान के अनुसार सभी को बात करने का हक है। हमें फिर दिल्ली भी तो जाने दिया जाए ना, क्यों नहीं जाने दिया? तो ये जिस तरह से उन्होंने बैरिकेटिंग की, जिस तरह से आगे हम बढ़े तो रबट की फायर हुए, हमारे ऊपर शेलिंग हुई बहुत बड़ी तादाद पर, और उसके ऊपर बहुत सी हमने बुलेट चलने की भी पुष्टि हो चुकी है। अभी बुलेट टायरों पर इस्तेमाल की गई जो आगे ट्रैक्टर्स जा रहे थे। तो सरकार की मंशा तो क्लियर है ना कि किसी भी कीमत पे आपको दिल्ली नहीं जानेंगे। तो ये हम तो चाहते हैं भी आप देश के किसी भी संविधान के अनुसार आप अगर हमें बता दें कि ये जो सब कुछ कर रहे हैं। अभी डीजीपी हरियाणा का बयान आ गया कि हम किसानों के ऊपर टीयर गैस इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब देखिए ये किस तरह की बात है। तो हम बोल रहे हैं भाई, अगर आपने कहा है कि आपको मालूम नहीं कौन कर रहा, तो जो कर रहा आप उसको सजा दीजिए ना। अब कौन कर रहा है? तो ये गलत बयानबाजी भी लगातार हो रही है। और जिस तरह से अगर हरियाणा में आपको जाने का मौका मिले, तो मुझे लगता है एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, 15 से 20 हज़ार अर्धसैनिक फोर्स हरियाणा पूरे में डिप्लॉयड किए गए हैं। और पूरे गांव में जैसे घेरा डाला होता, पूरे मैं बोला जैसे कश्मीर में जिस तरह से आप हालात देखते रहे पिछले लंबे समय में, वही हालात पूरे हरियाणा के बने हुए। तो हम तो दिल्ली को जाएंगे 21 को। हमारा जाना अनक का सवाल नहीं है, हमारा आगे बढ़ना मतलब दिल्ली जाना अनक का सवाल नहीं, जब बैरिकेड तोड़ना अनक का सवाल नहीं। अब सरकार वार्ता से हमारी बात नहीं मानना चाहती, और दूसरी तरह जो प्रस्ताव देती है वो भी जो हमारी असल मांगे हैं उनसे पीछे हटने के लिए देती है। तीसरा, हमें बैरिकेड हटाकर दिल्ली नहीं जाने देती है। तो हम तो मजबूरी में आगे बढ़ेंगे ना, वो जो भी परिणाम होंगे उसके लिए भारत सरकार जिम्मेवार। उधर महाराष्ट्र विधानसभा से मराठा आरक्षण बिल को मंजूरी मिल गई है। इस बिल में मराठा समाज को शिक्षा और नौकरी में 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि चाहे ओबीसी भाई हो या कोई अन्य समुदाय, हमने किसी के आरक्षण से छेड़छाड़ किए बिना मराठा समुदाय के लिए शैक्षिक और नौकरी आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है। वर्ष 2024 में
राज्य विधानमंडल के इस प्रथम सत्र में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। मेरी सरकार महासचिव का पद छोड़ने के बाद अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अखिलेश यादव को पत्र लिखकर कहा कि मेरे पत्र पर किसी भी प्रकार की वार्ता की पहल न करने के कारण मैं समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे रहा हूं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बने विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन को सबसे बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं होगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सपा और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। वहीं सोमवार को समाजवादी पार्टी ने गठबंधन के तहत अब 17 सीटों पर कांग्रेस को अपना प्रत्याशी उतारने का प्रस्ताव दिया था। इससे पहले सपा ने कांग्रेस को 11 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया था, जिसे लेकर दोनों दलों के बीच बयानबाजी शुरू हो गई थी। सोमवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस के लिए 17 लोकसभा सीटें छोड़ने का फैसला लिया है। वहीं कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक सपा की तरफ से 17 सीटों का प्रस्ताव मिला है। हालांकि पार्टी की ओर से इस पर अभी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।